Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मोदी जी ने प्रशंसा पत्र लिखा है आपको, कैसा मनोबल बढ़ा उससे? जनता को ये भी बता दीजिए कि किस काम का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रशंसा की है। देश में छठे चरण का लोकसभा चुनाव अंतिम चरणों में है। चुनाव प्रचार खत्म होने को है, कल आखिरी चरण है, आखिरी दिन है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्र के मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी। नेताजी, मोदी जी ने प्रशंसा पत्र लिखा है आपको, कैसा मनोबल बढ़ा उससे? देखिए, मोदी जी हर अच्छे काम करने वालों को वो प्रोत्साहित करते हैं, उसको प्यार भी करते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन जो गड़बड़ करता है उसको वो बकसते भी नहीं है। तो मोदी जी का सिर्फ एक ही काम है, नेशन फर्स्ट। जो देश के लिए काम करेगा, जो समाज के लिए काम करेगा, जो क्षेत्र के लिए काम करेगा, मोदी जी हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं। जनता को ये भी बता दीजिए कि किस काम का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रशंसा की है। देखिए, उन्होंने प्रशंसा की है कि हमने पावर के सेक्टर में आज देश को हमने सरप्लस देश बनाया है। आज भारत इन 10 सालों में जो कभी डेफिसिट में होता था पावर में, आज सरप्लस में हो गया है। दूसरा, फरीदाबाद के विकास के लिए जो हमने काम किया है, इसकी कनेक्टिविटी के लिए 4-4, 5-5 यहाँ के लिए एक्सप्रेसवे दिए हैं, हाईवे दिए हैं। यहाँ के रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप किया है, बहुत सुंदर बना रहे हैं। रेलवे फाटकों को समाप्त किया है। यहाँ हम बच्चों के हाथ में हुनर देने के लिए एक 900 करोड़ की विश्वकर्मा विश्वविद्यालय लेके आए, जहाँ 15,000 बच्चे हर साल निकलते हैं पढ़कर। यहाँ के हमने साथ साथ यहाँ हमने महिलाओं के लिए कॉलेज दिए हैं, नर्सिंग कॉलेज दिए हैं। मैं पत्र का मजमून जानना चाह रहा था। पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है, उन्होंने यही कहा है कि उनके मंत्रिमंडल में जिस विभाग में हम रहे, चाहे सोशल जस्टिस में रहे, चाहे पावर में रहे, चाहे रोड ट्रांसपोर्ट में रहे, सब में हमने एक अच्छा काम मिलकर टीम के रूप में किया है और इन सब क्षेत्रों में भारत ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं और सारी दुनिया इन कामों की प्रशंसा कर रही है। अच्छा, मोदी जी की रैली प्रस्तावित बताई जा रही थी फरीदाबाद में, लेकिन अब प्रशंसा पत्र से ही काम चलाना पड़ रहा है। क्या वो पूरा हो सकती है? नहीं, देखिए, कौन कहता है, पहले कोई शेड्यूल नहीं था मोदी जी का, फरीदाबाद के बारे में नहीं था। हरियाणा में रैलियां थी तो माना जा रहा था कि फरीदाबाद नहीं, फरीदाबाद में तो कभी 2014 में भी नहीं थी, 2000 में वो भी गुड़गांव में हुई। फरीदाबाद के कहीं प्रस्तावित नहीं थी, हरियाणा में प्रस्तावित थी, लेकिन जहाँ थी वहाँ सुधार हैं मोदी जी। अच्छा, एक चर्चा और है कि इस बार आरएसएस प्रचार नहीं कर रहा है, क्या वाकई में इस तरह का है क्या? ये तो आप कह रहे हैं। वो आरएसएस हर उस किसी से काम करता है जो देश के लिए काम करता है। आरएसएस किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। जो देश के लिए समर्पित है, देश को आगे बढ़ाने वाली पार्टियां हैं, कोई भी हो वो हमेशा उसकी मदद करता है। क्योंकि अभी 4 दिन पहले नड्डा जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी का समय था तब बीजेपी पार्टी छोटी थी, इस समय इसलिए संघ की जरूरत थी। आज बीजेपी बढ़ गई है तो संघ की जरूरत नहीं है। ये आप कह रहे हैं, नड्डा जी नहीं कह सकते। नहीं, उनका एक बयान है। मैंने सुना। तो आपका मानना है कि संघ की जरूरत है बीजेपी को? नहीं, संघ की जरूरत, संघ की तो देश को भी जरूरत है। बीजेपी को बात छोड़िए, देश को जरूरत है संघ की। आज इस देश में अगर कुछ बचा हुआ है तो संघ के कारण बचा हुआ है। आज गरीबों के उत्थान के लिए जो आरएसएस प्रकल्प चलाता है, लाखों स्कूल वो चलाते हैं गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए। वो शिक्षा भी देते हैं और संस्कार भी करते हैं और देश भावना कूट कूट कर भारतीयों में भरने का काम ये संघ के द्वारा किया जाता है। एक अच्छे और एक चरित्रवान नागरिक का निर्माण संघ करता है। मोदी जी का जो प्रशंसा पत्र मिला है उसका क्या फ़ायदा देखते हैं जनता में, ये कितना बड़ा मैसेज देगा? मोदी जी का तो सारा ही फायदा है। मोदी जी का जो वैभव है, आज पूरी दुनिया दीवानी है उसकी। भारत नहीं, पूरी दुनिया दीवानी है। आज मोदी का परचम भारत में नहीं, पूरी दुनिया में फहरा रहा है। मोदी की दीवानी दुनिया है। आज भारत बोलता है तो दुनिया को सुनना ही पड़ता है और भारत का आवाम
मोदी का दीवाना है और ये 4 तारीख को आपको मालूम चलेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि अगर जैसा कि अब आपने बताया कि मोदी जी का जो प्रभाव पड़ रहा है, 10 साल में आपके कोई काम जो ऐसे रह गए हो जो आपको लगता है कि ये हो जाने चाहिए थे, लेकिन अगर अब नहीं हुए तो अगले टर्म में ज़रूर पूरे होंगे? देखिए सचिन जी, एक तो हमारा जो गुड़गांव फरीदाबाद मेट्रो है जो नॉन फिजिबल आ गया था, उसको किसी तरह भी उस प्रोजेक्ट को हमको पूरा करना है। दूसरा, एक हमको फरीदाबाद से बल्लभगढ़ से पलवल मेट्रो लेके जानी है जिसकी घोषणा हो गई। तीसरा, फरीदाबाद की साफ़ सफाई और पर्यावरण को ठीक करना, ये हमारा ठीक है। कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है, सड़कें बेहतर हो गई हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में बेहतर हो गया फरीदाबाद। अब सिर्फ इसकी साफ़ सफाई और इसका पर्यावरण शुद्ध हो जाए और पलवल तक मेट्रो पहुंच जाए और गुड़गांव तक मेट्रो पहुंच जाए, ये अगले टर्म में हम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो कह रहे थे कि जो काम अब 10 साल में नहीं हो वो अब पूरे होंगे अगर इस टर्म में उन्हें जनता चांस देती है। तो वो है गुड़गांव और फरीदाबाद की मेट्रो कनेक्टिविटी, इसके अलावा बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ाना, इसके साथ ही फरीदाबाद के पर्यावरण को और फरीदाबाद के वातावरण को स्वच्छ रखना उनकी प्राथमिकता होगी। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।